नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री। आज इस टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री के वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेंसर क्या होता है एंड रीमानियन ज्योमेट्री क्या होता है एंड टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री पूरा वन शॉट में आज हम पढ़ लेंगे एंड उसका ओवरव्यू पढ़ लेंगे। पूरा सारा सब कुछ डिटेल में नहीं रहेगा, एक मोटा मोटा चीज़ें रहेंगी इसमें एंड आप इसको पढ़ के आप ये क्या कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएंगे। तो वहाँ टेंसर क्या होता है? टेंसर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो स्केलर, वेक्टर एंड हायर ऑर्डर ऑफ रिलेशन को जनरलाइज करता है। एंड रीमानियन ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कर्व पढ़ते हैं एंड लेंथ पढ़ते हैं एंड वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसमें, और रीमानियन ज्योमेट्री में। अगर हम रीमानियन ज्योमेट्री की डिफिनीशन की बात करें तो रीमानियन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ कर्व स्पेस वेयर वी कैन मेजर लेंथ को मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं एंड वॉल्यूम को मेजर करते हैं बाय मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? आगे हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल टूल्स क्या चीज़ हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस क्या होता है? एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस ऑफन डिनोटेड Rn इज द सेट ऑफ ऑल एंड टपल्स ऑफ रियल नंबर एंड डिफाइन एज। इस फॉर्म में हमारा डिफाइन होता है फॉर I running from 1 to n, x1 dot running from 1 running to xn is a set of become vector space over the real number Rn। एंड जो हमारा क्या कहते हैं वेक्टर रियल वेक्टर स्पेस होता है वो वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। एंड हमारा जो एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स जो हैं, लाइन है, प्लेन है, 3D स्पेस है, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जियोमेट्री। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन एग्जांपल ऑफ एन डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। तो हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है। इन फिजिक्स एंड जियोमेट्री व्हेन कोऑर्डिनेट्स चेंज, कोऑर्डिनेट्स हमारा चेंज होता है अंडर द कंडीशन क्या है? अंडर रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। कंट्रावेरिएंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म अपोजिटली टू द बेसिस वेक्टर if the coordinate system is transformed by a matrix A, then a contravariant vector ट्रांसफॉर्म बाय द इनवर्स ऑफ ए। मैथमेटिकली हम इसको जो डिफिनीशन अभी हम लोग देखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी के पावर कामा वो वी डैश आई एंड डेल एक्स डैश आई एंड डेल एक्स जे एंड यू की पावर जे, उसको मैथमेटिकल टूल्स में लिखा गया है। कंट्रावेरिएंट वेक्टर स्पेस इज जस्ट अ वेक्टर स्पेस like Rn where the elements are transforming contravariantly under coordinate changes। डुअल स्पेस क्या होता है? देखिए डुअल स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी आता है एंड एमएससी में भी आता है। तो कभी क्या पूछेगा, डिफाइन द डुअल स्पेस एंड एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि फाइंड द डुअल स्पेस। Given a vector space V over a field like the real number Rn, the dual vector space denoted V star is the set of all linear functional all linear functions। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए अंडरलाइन किया गया है। is the set of all linear functions from V to R। ठीक, f such that V to R f is a linear। ये f हमारा लीनियर नहीं रहेगा तो हमारा डबल वेक्टर स्पेस नहीं होगा, इसलिए लिखा गया है इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन एंड सेटिस्फाई। ये सब सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल हमारा ये हो गया। इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस क्या होता है। अ कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस इज अ लीनियर फंक्शनल होता है। इस फॉर्म में a1 v की पावर 1 a2 v की पावर 2 डॉट डॉट an v की पावर n हमारा क्या होता है? इज द सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल के फॉर्म में हमारा क्या होता है? कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस होता है। द कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस इज जस्ट अनदर नेम फॉर द डुअल वेक्टर स्पेस। कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं? डुअल वेक्टर स्पेस कहते हैं। कोवेरिएंट वेक्टर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन एज, ठीक है, इस फॉर्म में डिफाइन होता है। तो हम 20 मिनट में पूरा हम टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री पढ़ लेंगे। टेंसर क्या है? और टेंसर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट जनरलाइज। देखिए वही मैंने बताया शुरू में मैं आपको बताया होगा टेंसर क्या चीज़ है।
इज जनरलाइज करता है स्केलर वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑफ हायर डायमेंशन या हायर ऑर्डर। टेंसर प्रोडक्ट, इफ we have two vector space v and w, their tensor product is a new vector space denoted v star w, एलिमेंट v star, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है? अ टेंसर ऑफ टी ऑन वेक्टर स्पेस v इज ए मल्टीलीनियर मैप। सेकेंड ऑर्डर टेंसर जो होता है वो मल्टीलीनियर मैप होता है। v star इज ए कोवेरिएंट और v star इज ए कॉनवेरिएंट ऑफ मैट्रिक्स मिक्सड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। टेंसर ऑफ टाइप आर एस, देखिए टेंसर ऑफ रैंक 1, टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड टेंसर ऑफ आर एंड एस टाइप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा कि डिफाइन द टेंसर ऑफ टाइप आर एंड एस, इसे लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ टेंसर ऑफ आर एंड एस इज अ मल्टीलीनियर मैप। आर कोवेक्टर्स फ्रॉम द डुअल स्पेस v स्टार। एस क्या है? वेक्टर्स है फ्रॉम वेक्टर स्पेस v। डिफिनेशन क्या है? अ टेंसर ऑफ टाइप आर एंड एस इज ए फंक्शन v स्टार गुणते डॉट v स्टार से v में क्या होता है? r टाइम्स एंड s टाइम। इस फॉर्म में हमारा डिफाइन होता है टेंसर ऑफ r एंड s टाइप। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा कि मैट्रिक्स को स्क्यू मैट्रिक्स में बदलिए एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करिए, तो आपको डिफिनेशन ही पूछता है। अ टेंसर टी इज अ सिमेट्रिक इफ टी आई जे इक्वल टू टी जे आई। एग्जाम्पल ये सब आप देख लीजिएगा। अ टेंसर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई। ये सब एग्जाम में आता है, आप देख लीजिए, सब कुछ लिखा गया है। फंडामेंटल अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है? जनरलाइज, ये हमारा फंडामेंटल अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है वो जनरलाइज करता है जनरली एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल को। ये सब चीज़ों को इन लॉ को सेटिस्फाई करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, इन सबको सेटिस्फाई करता है। एंड हमारा क्या आता है? डिफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए कभी एग्जाम में आ जाएगा यूक्लिडियन स्पेस कहेगा, कभी कहेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इसको जानते हैं किस नेम से? इनर प्रोडक्ट स्पेस से। कहेगा डिफाइन द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एक थ्योरम भी दे दिया जाएगा, तो आप इस पर और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब फॉर टू वेक्टर स्पेस वेक्टर a and b in Rn, a dot b equal to a1 b1 plus a2 b2 dot an bn इन जियोमेट्रिकली जियोमेट्रिकली a dot b, इसको पढ़ते हैं नॉर्म a इंटू नॉर्म b cos थीटा, वेयर ये रहेगा नॉर्म a एंड नॉर्म b आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and b एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इसको नॉर्म पढ़ते हैं। ये आपको अगर टेंसर प्रोडक्ट पूछेगा तो ये आप लिख लीजिएगा एंड ये लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो हमारा होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है एंड ऑर्थोगोनलिटी को भी सेटिस्फाई करता है। ये आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेंसर इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखिएगा एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये सब आप लिख देंगे एग्जाम में। अब हमारा है कोशेंट लॉ ऑफ ए टेंसर। कोशेंट लॉ ऑफ ए टेंसर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अ टेंसर एनालाइज यूज टू वेरीफाई वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इन अ टेंसर। मैथमेटिकल फॉर्म में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारा अभी तक हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं, वन शॉर्ट वीडियो में अब देखेंगे सेकंड यूनिट का। रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या होता है? रिमेनिंग मैट्रिक्स इज ए मैथमेटिकल टूल यूज टू डिफाइन द नोटेशन ऑफ डिस्टेंस, एंगल्स एंड लेंथ ऑफ स्मूथ सरफेस एंड मैनीफोल्ड। ठीक, ये आप देखिए एंगल्स, सरफेस, स्मूथ सरफेस एंड मैनीफोल्ड। अदर वर्ड्स, in the remaining matrix measure the length of curve, define angle between vectors,
कंप्यूट एरिया वॉल्यूम एंड कर्वेचर ऑन कर्व्ड स्पेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा गया, कर्व स्पेस जो होता है उसके लिए हम पढ़ते हैं रिमेनियन ज्योमेट्री, लाइक स्फीयर, सरफेस, मोर एब्स्ट्रैक्ट मैनिफोल्ड्स। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? रिमेनियन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रिमेनियन मैट्रिक्स इज, ये हमारा क्या कहते हैं, dx1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। अ रिमेनियन मैनिफोल्ड इज अ पेयर वेयर m इज द स्मूथ मैनिफोल्ड, अ स्पेस दैट लोकली लुक लाइक Rn। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैं वन शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ा सकता, मुझे मतलब कि 20 मिनट में आपको ये पूरा कंप्लीट करवाना है, एंड जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सके स्टेट यूनिवर्सिटी में। दिस अलाउज, ये हमारा क्या कहते हैं, अलाउ करता है मेजर लेंथ को, और रिमेनियन ज्योमेट्री हमें अलाउ करता है मेजर लेंथ को, लेंथ ऑफ कर्व के लेंथ को मेजर करने में हमें अलाउ करता है। डिफाइन एंगल बिटवीन वॉल्यूम्स, स्टडी कर्वेचर, एंड क्या कहते हैं, डिफाइन जियोडेसिक शॉर्टेस्ट पास जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक। कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन जियोडेसिक, एंड तो आप आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल यूक्लिडियन स्पेस, Rn, मैट्रिक, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए। स्फीयर, अफाइन मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपके एग्जाम में एग्जाम में आपके आएगा 3 नंबर में, डिफाइन द अफाइन मोशन एंड गिव द एग्जांपल ऑफ अफाइन मोशन। तो एन अफाइन मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी वेयर द पोजीशन xt ऑफ ईच पॉइंट इज गिवन बाय xt x नॉट प्लस bt, वेयर x is the initial position and at is the time dependent linear transformation matrix and bt is the time dependent ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर। अफाइन कनेक्शन, ये भी आता है, डिफाइन द अफाइन कनेक्शन। एंड अफाइन कनेक्शन डेल इज द ऑपरेटर दैट टेक्स टू वेक्टर फील्ड x and y and produce another vector field del into y called the covariant derivative of y in the derivative of x। इट सेटिस्फाई, ये सब सेटिस्फाई करता है, लीनियरिटी को सेटिस्फाई करता है, लेबनिज रूल को सेटिस्फाई करता है, कंपेटिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है, एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो होता है। अब वो देखिए, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कभी कभी पूछ लिया गया है। पैरेलल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा रहेगा वहाँ पर लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, और चीज़ें जानबूझ के स्किप नहीं की गई है कि जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। एंड ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवी-सिविटा कनेक्शन। आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन द लेवी-सिविटा कनेक्शन, 4 नंबर या 3 नंबर में, कभी कभी 9 नंबर में भी पूछ लेता है। इट अलाउ अस टू डिफाइन द हाउ वेक्टर्स एंड टेंसर आर differentiated or parallel transported as a curve manifold is a way that preserve the geometric structure. The Levi-Civita connection is the unique connection that satisfies 2 important conditions. मैट्रिक कंपेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है एंड टेंसर फ्री होता है। ये जो डिफिनेशन, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं याद है ना लेवी-सिविटा कनेक्शन, तो आप डिफाइन मतलब कि आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि लेवी-सिविटा कनेक्शन हमारा 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स कंपेबिलिटी एंड टेंसर फ्री। तो मैट्रिक्स कंपेबिलिटी क्या होता है ये लिख दीजिएगा, एंड टेंसर फ्री क्या होता है ये लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। एंड क्रिस्टोफल सिंबल इज डिफाइन एज, इसको पढ़ते हैं गामा की पावर आई, एंड नीचे क्या है जे कामा के इक्वल टू 1/2 जी की पावर आई एल, एंड जी के नीचे जे एंड जी के एल, ये मैथमेटिकल है, इसको आप मतलब कि याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमेनियन ज्योमेट्री इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमेनियन ज्योमेट्री, क्या कहता है, ऑन एनी स्मूथ रिमेनियन मैनिफोल्ड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कनेक्शन दैट
इज बोथ किसको सेटिस्फाई करता है, दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है, इट प्रिजर्व्स द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या करता है कि मैट्रिक्स कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा एंड अपने पास एक मैट्रिक्स को प्रिजर्व करेगा एंड टॉर्जन फ्री रहेगा। जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम करता है कि मैट्रिक्स कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा एंड टॉर्जन फ्री रहेगा। देखिए क्या कहते हैं, एंड कहाँ गया, मैनीफोल्ड देयर एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कनेक्शन दैट, कौन कौन, मैट्रिक्स कैपेबिलिटी एंड टॉर्जन फ्री। एंड कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रीमानियन ज्योमेट्री। अब आ जाएगा यूनिट थर्ड, आ जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ रीमानियन ऑपरेटर्स। रीमानियन मैनीफोल्ड देन कॉमन डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ रीमानियन मैनीफोल्ड ग्रेडियंट, जिससे ग्रेड करते हैं, फॉर अ स्मूथ फंक्शन एफ एंड ग्रेडियंट डेल एफ इज अ वेक्टर फील्ड सच दैट डेल एफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स ग्रेडियंट। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैथमेटिकल टूल्स में लिखा गया है। एंड ये होता है लाइट डेरिवेटिव ऑफ ए टेंसर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द वेक्टर फील्ड। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें लिखा रहेगा इम्पोर्टेंट, और इतना जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें याद करके ही जाना है, ना तो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे। पास होना है तो ये कम से कम चीज़ें, मिनिमम चीज़ लिखी गई है जितना आपको आना ही चाहिए। रीमानियन ज्योमेट्री, अगर आप टेंसर एंड रीमानियन ज्योमेट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना आपको आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आता तो आप पास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब यूनिट 4 देखें, रीमानियन कर्वेचर और टेंसर। लेट एम जी बी आर रीमानियन मैनीफोल्ड एंड लेट डेल बी द लेवी-सिविटा कनेक्शन, देन द रीमानियन कर्वेचर टेंसर आर इज 1,3 टेंसर डिफाइन एज, ये कंडीशन होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन होता है। इट मेजर द नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ठीक, ये होता है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आ गया है, इसको फ्रेडरिक सूर, जो मतलब मैथमेटिशियन थे, शायद जर्मनी के थे, उन्होंने इसकी ये सूर थ्योरम, इसको क्या पढ़ते हैं, सूर थ्योरम। फ्रेडरिक सूर नामक मैथमेटिशियन थे जो शायद जर्मनी के थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया है, लेट एम की पावर एन कामा जी बी द कनेक्टेड रीमानियन मैनीफोल्ड ऑफ डायमेंशन एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये कंडीशन अगर ये नहीं रहेगा तो फ्रेडरिक सूर थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, ये फ्रेडरिक सूर थ्योरम नहीं होगी। इज द सेक्शनल कर्वेचर एंड के पी कामा रो इज द सेम ऑफ ऑल टू प्लेन्स एंड रो सी टी पावर टी के नीचे पी एंड एम इज इच पॉइंट पी, दैट कर्वेचर डिपेंड्स ओनली वन पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। इसका फ्रेडरिक सूर जो होता है, उन्होंने क्या कहा, कर्वेचर डिपेंड्स ओनली पॉइंट्स नॉट अ प्लेन, प्लेन पर डिपेंड नहीं करता है। कर्वेचर जो हमारा डिपेंड करना है ओनली पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये इनके थ्योरम का क्या कहते हैं, की पॉइंट है, मेजर पॉइंट है कि जो हमारा कर्वेचर होता है वो डिपेंड करता है पॉइंट पर, न कि प्लेन पर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रीमानियन ज्योमेट्री। रीमानियन ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, कर्व्ड स्पेस को पढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, लेंथ को फाइंड करते हैं इन 2D 1D 3D। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, द कर्वेचर डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट्स नॉट द प्लेन, देन द सेक्शनल कर्वेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मैनीफोल्ड। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट हो गया। मैथमेटिकली फॉर्म में देख लीजिए, मैथमेटिकली फॉर्म में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वही चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी गई हैं। और इसको देखिए होता है ग्रेगोरियो रिक्की, इसको क्या कहते हैं, रिक्की कर्वेचर। ठीक है, रिक्की कर्वेचर क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम था ग्रेगोरियो रिक्की कुर्बास्त्रो, जो इटालियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, रिक्की कर्वेचर है। एंड गिवन ए रीमानियन मैनीफोल्ड एम कामा जी रिक्की कर्वेचर टेंसर इज ए सिमेट्रिक टू टेंशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिक टू टेंसर होता है। एंड इसको आर आई सी इक्वल टू आर आई सी जे की पावर दैट इज डिराइव्ड बाय द कंट्रैक्टिंग द रीमानियन कर्वेचर टेंसर। ठीक,
ये आपके एग्ज़ाम में आता है। डिफाइन द रेसी कर्वेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मैथमेटिकल टूल्स में लिखा गया है, आप लीजिए इसको गामा पढ़ते हैं। डेल के गामा, गामा की पावर के एंड नीचे रहेगा आई गामा जी। आप इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको मतलब कि आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। आइंस्टीन मैनीफोल्ड एंड आइंस्टीन मैनीफोल्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रीमेनियन मैनीफोल्ड वेयर द रेसी कर्वेचर टेंसर इज द प्रोपोर्शनल टू द मैट्रिक टेंसर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अ रीमेनियन मैनीफोल्ड एम कमा जी is the Einstein manifold is there exists a connection constant del belong r such that RIC। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 मिनट में हम आपको पढ़ाने के लिए बोले थे, पढ़ा दिए हैं। दैट इज़ द पार्ट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चौथी यूनिट 5वीं यूनिट से आपको पूछा जाएगा तो जियोडेसिक कहेगा कि डिफाइन द जियोडेसिक एंड geodesic in the coordinate forms and remaining geometric geodesics are the generalization of straight line to curve space। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं याद रहेगा तो आप लिख दीजिएगा जियोडेसिक इज अ जनरलाइज टू स्ट्रेट लाइन ऑफ कर्व स्पेस। 3 नंबर आपको मिल जाएगा, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। टेंसर एंड रिमेनिंग ज्योमेट्री आएगा तो आपको जियोडेसिक पूछेगा, तो डिफिनेशन देखिए। एंड जियोडेसिक द रिमेनिंग मैनीफोल्ड एम कमाजी इज कर्व दैट सेटिस्फाई जियोडेसिक इक्वेशन। ये आप इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा, एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जियोडेसिक इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमारा ये होता है मैथमेटिकल टूल्स फॉर्म में। ठीक है, यूनिक जियोडेसिक कहेगा कि कंडीशन बताइए यूनिक जियोडेसिक कब होगा, तो ये हमारे ये यूनिक कंडीशन क्या कहते हैं, गामा इज इक्वल टू पी एंड गामा ये टी होना चाहिए एंड गॉस लेमा। ठीक है, 5वीं यूनिट से जियोडेसिक पूछा जाएगा एंड गॉस लेमा। लेट एम कमा जी बी रिमेनियन मैनीफोल्ड पी बिलोंग एम एंड लेट एक्सपोनेंशियल टी एम पी टी पावर नीचे एम इज एम विद एक्सपोनेंशियल मैप एट पी। इसको हम क्या कहते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, आप देख लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं, गॉस लेमा। तो आपको मैं बता दूं कि 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि जियोडेसिक के बिना आपका टेंसर एंड रिमेनियन ज्योमेट्री का पेपर बन ही नहीं सकता। एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा रिकी कर्वेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसको हम करते हैं सूर थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी पेपर नहीं बन सकता, ये आपको एग्ज़ाम में आना ही आना रहेगा। एंड थर्ड आता है हमारा ये आ जाएगा लेविस-विटा कनेक्शन क्या होता है, क्रिस्टोफर सिंबल क्या होता है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिमेनियन ज्योमेट्री। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट जो इसमें इम्पोर्टेंट लिखा गया है वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो 20 से 25 मिनट में आपको हम पूरा पेपर समराइज कर देंगे, एंड आप यहाँ से पढ़ के पास हो सकते हैं। अफाइन मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफाइन मोशन, डिफाइन अफाइन मोशन, अफाइन कनेक्शन क्या होता है, एंड उसके बाद आ जाएगा रिमेनियन मैनीफोल्ड क्या होता है एग्ज़ाम में, एंड क्वेश्चन तला फिर टेंसर, ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत ज़्यादा, डिफाइन द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक थ्योरम भी आती है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप AI का यूज करके आप पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद ये आ जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसके जैसे जो इम्पोर्टेंट लिखा गया है मतलब उस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसको सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स टेंसर, एंड ये आ जाएगा टेंसर ऑफ R एंड S टाइप। जो जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि सब एनालाइज करके ये 1 शॉट वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप टेंसर एंड रिमेनियन ज्योमेट्री का 1 शॉट वीडियो पढ़ के आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है कि आप पास हो जाएंगे। तो ये जो लिखा गया है ना, आप इसको लगभग मैक्सिमम चीज़ याद करने की कोशिश करिएगा। अगर मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड आप इसको पढ़ के जाइए, कम से कम
मैक्सिमम चीज़ें पढ़ के जाइए आप एग्ज़ाम में, तभी आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। 75 नंबर का होता है आपका एग्ज़ाम। 75 में से कम, जहाँ तक मुझे आशा है कि 35 नंबर आप पा जाएंगे। अगर इतना पूरा पढ़ के जाते हैं तो 35 नंबर खूब आराम से आपको मिल जाएगा एंड आप पास हो जाएंगे। आई होप। थैंक यू।